हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो कृष्ण ब्रज से कितना प्रेम करते हैं, इसकी आज चर्चा करेंगे सूरदास गोस्वामी के भाव से। जब कृष्ण ब्रज को छोड़ करके चले गए, मथुरा चले गए थे, तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण अपने झरोकों की तरफ बैठे थे, यानी एक खिड़की के पास बैठे हुए थे, और वृंदावन की तरफ से एक कमल पुष्प बहता हुआ आया। तो जैसे कमल पुष्प बह करके आया तो कृष्ण को एकदम से व्रज याद आ गया और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तो देवकी जी कृष्ण के पास गई तो देखा कि कृष्ण एकांत में बैठ करके रो रहे हैं, तो बड़ी घबरा गई, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को तो बचपन से पाला ही नहीं था। तो अब किस कारण से रो रही है वो समझ पाए। वसुदेव जी से कहा तो वसुदेव जी ने भी कहा कि भाई मैं भी नहीं जानता हूँ कि क्यों रो रहा है कृष्ण। फिर उद्धव जी को भेजा तो उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्यों इतने व्यथित हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव अरु तरवन की छाई। वे सुरभि वे बच दोहनी खिरक दुहावन जाही। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाच गह गए बाही। ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता जी माही। जब ही सुरत आवत वा सुख की जिया उमगत सुध नाही। अनगिन भांति करी बहु लीला जसोदा नंद बिहाई। सूरदास प्रभु रहे मौन में ये कह गए पछताई। कि उद्धव से कह रहे कि हे उद्धव, मुझे ब्रज जो है बिसरत नहीं, यानी मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कलरव, यानी वहाँ पर ब्रज क्या है, या वृंदावन का एक वन था, और मथुरा के बहुत बड़ा एक नगर है। उस समय भी वो नगर था, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े राजप्रसाद, बड़े बड़े महल वहाँ हैं। प्राय हम देखते हैं जो बड़े बड़े नगरों में सुविधा होती है वो हमें लगती है सुविधा, लेकिन जो एक सुख शांति गांव के वातावरण में होती है वो बड़े बड़े नगरों में नहीं होती है। और जो बड़े बड़े गांव होते हैं, नगर होते हैं, उनमें भेद यही होता है कि वहाँ बड़े बड़े अच्छे वन होते हैं गांव में। जो प्रकृति का एक सौंदर्य देखना हो तो वो गांव में ही दिखाई देता है। नगर में कहाँ वो हंस सुता दिखाई देंगे। तो भगवान करे कि हे उद्धव, वो हंस सुता के सुंदर कलवर अरु तरुवन की छाई, कि सुंदर सुंदर वहाँ पर हंस उड़ा करते थे यमुना जी के किनारे। वो हंस बैठा करते थे यमुना जी के जल में, वह तैरा करते थे। भगवान पूरे वृक्ष का, वृंदावन का विशेष करके चित्र का वर्णन कर रहे हैं कि यमुना जी का सुंदर किनारा है और आसपास में सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, चहु और हरियाली ही हरियाली है। तरुवन की छाई, तरुवन यानी तरु माने वृक्ष होता है, और वन यानी वन में उस छाया के नीचे मैं राधा जी के साथ बैठा करता था और वेणु बजाता था। और यमुना जी के जल में सुंदर पुष्प कमल खिलते थे, और वहाँ पर आसपास में हंस तैरा करते थे और वह कलरव भी करा करते थे। और वो छाया में मैं बैठ कर के किशोरी जी को जो मधुर
वेणु सुनाता था तो उसे सुन करके वह उन अति आनंदित होती थी, उनकी समाधि लग जाती थी और शिव जी की समाधि खुल जाती थी। इतना मधुर उन्मत्त भगवान वेणुनाद करते थे कि जो जड़ वस्तु है वो चल हो जाती थी, अर्थात कि वृक्ष क्या हिलने लगते थे, और जो चल वस्तु थी वो जड़ हो जाती थी। चल वस्तु जैसे गाय माता, पशु पक्षी, वो एक टक नेत्र बंद करके कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुना करते थे। तो गोपी भी कहती है कि हे माँ, ये देखो ये जो शुक है तोता, ये नेत्र बंद करके वृक्ष पर बैठा हुआ है और कृष्ण की वेणु को सुन रहा है। ये जड़ सा हो गया, लगता है कि ऐसे कि पूर्व जन्म का कोई सिद्ध योगी मुनि इस शुक के रूप में यहाँ आ गया है। तो आगे बोलते हैं, वो सुरभि के बच दोहिनी खिरक दुआ हावन जाही। सुरभि माने गौ माता और बच माने उनके बछड़े। दोहनी जो होता है रस्सी को बोलते हैं, जो रस्सी होती है जिससे गाय के पैर बांधते हैं वो, और दोहनी यानी कि दूध को दोहना। तो खिरक दुहावन जाही, जब वो मैं रस्सी को लेकर के दूध दोहने जाता था, सुरभि गौ माता के बछड़ों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, तो वो अद्भुत दृश्य होता था। और वो दृश्य यहाँ इस बड़े महानगर में कैसे मिलेगा। ग्वाल बाल सम करत कोलाहल नाचत गह गए बाही। तो ग्वाल बाल जब ब्रज के वनों में प्रवेश करते थे, अपनी गैयाओं को लेकर के, उनके बच्चों को लेकर के जब चराने जाते थे तो कोलाहल करते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, सिंह तुरही ये सब बजाते थे। सिंह क्या था, गाय का, जैसे गाय स्वयं मर जाती है तो उसको सिंह को काट करके उसको खोखला कर लिया जाता है, और जैसे शंख बजता है वैसे उसको बजाया जाता है, तो उसको सिंह बोलते हैं। और तुरही उनका बाजा होता है जो ग्वाल बालों के पास था। तो इसको जब ब्रज में वो जाते थे, वनों में जाते थे, खूब जोर से चिल्लाते थे, कोलाहल करते थे। और जब संध्या समय वापस आते थे तो भी कोलाहल करते थे। इसके दो कारण थे कि जब वो जा रहे हैं तो क्या है कि राधा जी को एक संकेत था कि कृष्ण अब वन में जा रहे हैं गायों को चराने के लिए, तो आप अभिसार के लिए आ सकती हो, कृष्ण से मिलने के लिए आ सकती हो। और संध्या समय में जब गोपियाँ या राधा जी अपने घर में बैठी होती थी तो उस कोलाहल को सुन करके वह कृष्ण के दर्शन करने के लिए बाहर आती थी। जिन गोपियों का विवाह हो गया वो भी कृष्ण के दर्शन करने आती थी, और जो बड़ी बड़ी थी यशोदा मैया के बराबर वो गोपियाँ भी कृष्ण के दर्शन करने आती थी। और जो कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण के आयु के बराबर की थी, राधा जी, ललिता, विशाखा, ये भी आ जाते थे कृष्ण के दर्शन करने के लिए। ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता जही माही। ये जो मथुरा है कंचन की नगरी, कंचन मतलब क्या, स्वर्ण की नगरी। हर यहाँ पर मणि मुक्ता हर वस्तु लगी है, हर खंबे में मणि मुक्ता लगा है, मरकत मणि लगी है। लेकिन क्या है, जो सुख वन में था, वृंदावन के वन में, वो सुख यहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो माता यशोदा की याद कर रहे हैं, कृष्ण नंद महाराज की याद कर रहे हैं। इसके विषय में मैं आगे और बताऊंगा। हरे कृष्णा।